ट्रीजरेबल ट्रीज, ट्रीजरेबल का मीन्स होता है खजाने के योग्य या फिर कोई अमूल्य चीज, कोई बहुत ही एक्सपेंसिव चीज होती है उसको बोलते हैं ट्रीजरेबल। ठीक है, ट्रीजरेबल का मीन्स होता है खजाने के योग्य, क्या होता है, खजाने के योग्य, यानी बहुत ही अमूल्य चीज जिसका कोई मोल नहीं लगा सकते, बहुत ही एक्सपेंसिव जो चीजें होती हैं उसको ट्रीजरेबल बोला जाता है। ट्रीजरेबल ट्रीज हमारे इंडिया में या बोल सकते हैं हमारी कंट्री में ट्रीज का बहुत ही बड़ा महत्व है। ट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। क्यों है? क्योंकि ये हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं और नेचर अच्छा रहता है, इसलिए ट्रीज हमारे लिए एक खजाने से कम नहीं है। ठीक है, अब देखो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट ट्रीज। आपको ट्रीज के बारे में इस चैप्टर में पढ़ाया जाएगा। फॉरेस्ट कवर 24.39% ऑफ एरिया इन इंडिया। इंडिया के अंदर 24.39% एरिया, इंडिया का 24% एरिया जो भी है वो सारा जंगली है, फॉरेस्ट एरिया है, जहाँ पे पेड़ पौधों को जगह दी गई है, वहां पे लोग नहीं बस सकते। ठीक है, A mature tree removes almost 70 times more pollution than a newly planted tree. एक न्यूली, एक नया जो पेड़ होता है उसके अकॉर्डिंग एक मैच्योर ट्री या बोल सकते हैं पुराना जो ट्री होता है, बड़ा ट्री होता है, वो 70% मोर पॉल्यूशन को हटाता है, पॉल्यूशन हटाता है। किसके अकॉर्डिंग? न्यू प्लांट के अकॉर्डिंग। जो न्यू पेड़ होता है, न्यू प्लांट होता है, उसके अकॉर्डिंग जो पुराना प्लांट होता है, पुराना पेड़ होता है, वो 70% मोर पॉल्यूशन को हटा सकता है। ठीक है, देखो फर्स्ट नंबर पर, देखो फर्स्ट नंबर पर ये ब्लैंक में लिखो अशोका, ASHOKA। नाम लिख दिया। Yes, the Ashoka is a sacred tree in Sri Lanka and India. अशोक का जो पेड़ होता है, sacred का मीन्स होता है पवित्र, एक ऐसा पेड़ है जहाँ पे लोग उनकी पूजा करते हैं हमारे इंडिया के अंदर और श्रीलंका के अंदर। The Ashoka is a sacred tree श्रीलंका एंड इंडिया। इंडिया और श्रीलंका के अंदर जो अशोक का पेड़ है वह एक पवित्र पेड़ है जिसकी पूजा की जाती है। इट्स संस्कृत मीनिंग इज विदाउट शोरो। इसका संस्कृत में इसका मीनिंग है विदाउट शोरो, यानी शोक के बिना, किसी दुख के बिना। इस पेड़ की पूजा करने से शोक या दुख दूर होता है। रितिका, चैप्टर 4 निकालो बेटा। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, चैप्टर 4 निकालो जल्दी। यस, क्या नाम है 4 चैप्टर का? ट्रीजरेबल ट्रीज। ट्रीजरेबल का मीन्स होता है खजाना या फिर कोई एक एक्सपेंसिव चीजें। ट्रीजरेबल का मीन्स होता है खजाने की योग्य या एक्सपेंसिव चीज जिसका कोई मोल नहीं लगा सकते। हमारे इंडिया के अंदर, हमारे कंट्री के अंदर पेड़ बहुत जरूरी है। जरूरी है ना, किस लिए? क्योंकि वो हमें ऑक्सीजन देते हैं और उससे पोल्यूशन नहीं होता है। तो इंडिया के अंदर या कहीं भी बोल सकते हैं पेड़ हमारे लिए एक खजाने से कम नहीं है। ऊपर देखो ये फॉरेस्ट कवर 24.39% ऑफ एरिया इन इंडिया। इंडिया के अंदर 24.39% जो एरिया है वो फॉरेस्ट है, यानी जंगली एरिया है। वहाँ पे ओनली पेड़ पौधे और प्लांट्स है, इंसान नहीं रहते वहाँ पे। ठीक है, A mature tree removes almost 70 times more pollution than a newly planted tree.
इसमें बोला है कि एक न्यूली प्लांटेड ट्री होता है, जो एक नया पौधा होता है, एक नया प्लांट होता है, उसके अकॉर्डिंग 70 टाइम मोर पॉल्यूशन को हटाता है कौन? पुराना ट्री। अ मैच्योर ट्री, अ मैच्योर ट्री रिमूव्स, एक पुराना ट्री रिमूव करता है ऑलमोस्ट 70 टाइम मोर पॉल्यूशन, लगभग 70% जो पॉल्यूशन होता है उसको हटाता है देन अ न्यूली प्लांटेड ट्री। एक नए प्लांट के अकॉर्डिंग एक पुराना प्लांट होता है जो पॉल्यूशन ज्यादा हटाता है। समझ आ रहा है? Yes, ma'am. यस। आगे देखो, फर्स्ट नंबर पर है अशोका का पेड़। अशोका नाम का एक पेड़ होता है, ब्लैंक में आप लिख लो, नोट डाउन कर लो, अशोका, ASHOKA, AS ASHOKA, Ashoka. The Ashoka is a sacred tree in Sri Lanka and India. Sacred का मीन्स होता है पवित्र, एक प्योर ट्री जिसकी हम पूजा भी करते हैं। द अशोका, अशोका का जो पेड़ होता है इज अ सेक्रेड ट्री इन श्रीलंका एंड इंडिया। इंडिया और श्रीलंका के अंदर इस पेड़ की पूजा की जाती है, इस पेड़ को पवित्र माना जाता है। इट संस्कृत मीनिंग इज विदाउट शोरो। इसका जो संस्कृत मीनिंग है, इसका संस्कृत में अर्थ होता है विदाउट शोरो, यानी बिना किसी शोक के, बिना किसी दुख के। शोरों का मीन्स होता है शोक या दुख। सेकंड नंबर पर है क्रिसमस का ट्री। क्रिसमस का ट्री तो देखा है ना आपने? Yes, ma'am. Yes, the Christmas tree, an evergreen tree that is decorated on Christmas. क्रिसमस का जो ट्री होता है वह एवरग्रीन ट्री यानी सदाबहार ट्री है, दैट इज डेकोरेटेड ऑन क्रिसमस। क्रिसमस आता है उस टाइम इस पेड़ को डेकोरेट किया जाता है, सजाया जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज यूल ट्री। यहाँ एक ऐसा पेड़ है जिसको एक बड़े दिन वाले ट्री के रूप में भी जाना जाता है। बड़ा दिन वो कौन सा है? क्रिसमस का। क्रिसमस के दिन इस पेड़ को सजाया जाता है, इस दिन के लिए ही इस पेड़ को जाना जाता है। थर्ड नंबर पर है कीकर ट्री। कीकर ट्री इज अ स्मॉल थॉर्नी ट्री, यानी कीकर लिख लिया आपने? Yes, ma'am. यस, थर्ड नंबर पर कीकर ट्री। यस, कीकर इज अ स्मॉल थॉर्नी ट्री। थॉर्नी का मीन्स होता है कांटेदार। यह एक ऐसा ट्री है जिसपे कांटे लगे हुए होते हैं और ये छोटा ट्री होता है, सबके अकॉर्डिंग बड़ा नहीं होता है, ये छोटा ट्री होता है और इसके ऊपर कांटे लगे होते हैं। कीकर इज अ स्मॉल थॉर्नी ट्री मेनली फाउंड इन हरियाणा। ज्यादातर यह कहाँ पर मिलता है? हरियाणा के अंदर इस ट्री को देखा जा सकता है, यह ट्री सबसे ज्यादा पाया जाता है। ठीक है। फोर्थ नंबर पर है टीक, TEAK। TEAK, teak is mainly used in making furniture indoors। हमारे घर में जो फर्नीचर बनता है और जो डोर्स बनते हैं, दरवाजे बनते हैं, यह किसके बनते हैं? टीक नाम का जो ट्री होता है उसकी लकड़ी से ज्यादा बनता है। टीक इज मेनली यूज्ड इन मेकिंग फर्नीचर एंड डोर्स। दरवाजे और फर्नीचर बनाया जाता है किससे? टीक की लकड़ी से, टीक की फूलन से। ठीक है। 4 नंबर तक सबको समझ आ गया? Yes, ma'am. यस। आगे देखो, पेज नंबर 5। इसको ये नोट डाउन करने में मत लगो, मैं जो बोल रही हूँ उसको भी सुनो, समझ नहीं आएगा वरना। आगे देखो, द नीम, ये 5th नंबर पर नीम।
पेज नंबर 8। नेक्स्ट पेज नंबर ये है। यस, देखो 5th नंबर पर है नीम का ट्री, NEEM, NEEM। The neem is a very famous tree in India। नीम का पेड़ है जो भारत के अंदर बहुत फेमस है, बहुत प्रचलित है। सुना है ना नीम का ट्री? Yes, ma'am. Yes, the neem is a very famous tree in India। ये भारत के अंदर बहुत ही फेमस ट्री है। All its parts are used in different medicine। इस पेड़ के जो all parts है, इसकी रूट, इसकी ट्रंक, इसकी लीव्स, सबकी दवाइयां बनती हैं, मेडिसिन्स बनती हैं अलग अलग प्रकार की। समझ आ रहा है? The neem is a very famous tree in India। भारत के अंदर यह ट्री बहुत ही फेमस है। All its part are used in different medicine। यानी इसके जो सारे पार्ट्स हैं, इस पेड़ के जितने भी पार्ट्स हैं, सारे किस में यूज होते हैं? मेडिसिन में, दवाइयों में। ठीक है। 6 नंबर पर लिखो आंवला, AMLA। AMLA। देखो, आंवला इज अ स्मॉल ट्री एंड इट्स फ्रूट इज अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी। आंवला खाने से क्या मिलता है हमारी बॉडी को? विटामिन सी मिलता है। ये माधव, इसको नोट करने में मत लगो, मैं जो बोल रही हूँ उसको भी सुनना है। सारा नोट करने में लगा हुआ है सबसे पहले। देखो 6 नंबर पर आंवला। Amla is a small tree and its fruit is a good source of vitamin। आंवला का जो ट्री है, इसका फ्रूट कौन सा है? आंवला खाया है ना आपने? Yes, ma'am. Yes। आंवला इज अ स्मॉल ट्री एंड यह एक छोटा पेड़ है और इट्स फ्रूट इज अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी। इसको खाने से यह हमारी बॉडी को विटामिन सी मिलता है। यह विटामिन सी का बहुत ही अच्छा साधन है। ठीक है। 7 नंबर पर है अर्जुना ट्री, ARJUNA। अर्जुना ट्री। The Arjuna is an evergreen tree with yellow flowers। अर्जुना का जो ट्री है वो एवरग्रीन मीन्स सदाबहार ट्री है। ये सारे सीजन में सदाबहार रहता है। अर्जुना इज अ एवरग्रीन ट्री विथ येलो फ्लावर्स, और इसके येलो कलर के फ्लावर्स आते हैं। इट्स हाइट इज 60 to 85 फीट। इसकी जो हाइट होती है वो 60 से 85 फीट ऊपर होती है। वापस पढ़ते हैं। द अर्जुना इज एन एवरग्रीन ट्री विथ येलो फ्लावर्स। अर्जुना का जो ट्री है वो एवरग्रीन ट्री है, सदाबहार ट्री है। इट्स हाइट इज 60 to 85 फीट। इसकी जो हाइट होती है वो 60 से 85 फीट ऊपर होती है। 60 to 85 फीट अप। 8 नंबर पर है कोकोनट ट्री। मैम आपकी अच्छे से आवाज नहीं आ रही है। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। एक मिनट। हाँ, अभी आ रही है? Yes। The Arjuna is an evergreen tree with yellow flowers। अर्जुना का जो ट्री है वो सदाबहार ट्री है, सभी सीजन में रहता है। विथ येलो फ्लावर्स, और इसके येलो फ्लावर्स होते हैं। Its height is 60 to 85 feet। कच्चे की आवाज आ रही है। और
नेटवर्क प्रॉब्लम होगी, आप ये नोट डाउन कर लो पहले। वैसे 8 नंबर पर कोकोनट लिख दो, COCONUT। COCONUT कोकोनट। 9 नंबर पर लिख दो, क्या है, जैकरांडा, JACARAND। टेन नंबर पर लिख लो रोजेस, रोज का ट्री। यस देखो 8 नंबर पर है कोकोनट ट्री। कोकोनट बिलोंग टू द पाम फैमिली। कोकोनट का जो पेड़ होता है वो पाम फैमिली से बिलोंग करता है। The fruit of this tree is used for several purpose। और इसका जो फ्रूट होता है, ये कोकोनट, कोकोनट का ट्री होता है, उसका फ्रूट क्या होता है, कोकोनट ही होता है। कोकोनट खाया आपने, नारियल। Yes. Coconut belongs to the palm family. The fruit of this tree is used for several purpose। Several का मतलब होता है बहुत, कई प्रकार या विविध प्रकार, कई कई तरह से इसका यूज होता है। इसके बहुत ही अच्छे अच्छे बेनिफिट्स हैं। तो सेवरल पर्पस यानी कई विविध प्रकार से इसका यूज किया जाता है। किसका, कोकोनट का। 9 नंबर पर है जाकरांडा ट्री। The jacaranda tree is an ornamental tree। ornamental का मीन्स होता है सजावटी। इस ट्री का यूज किस लिए होता है, सजावट के लिए होता है। एंड इट इज नोन फॉर इट्स ब्यूटीफुल फ्लावर। यह किसके लिए जाना जाता है, इसके ब्यूटीफुल फ्लावर, इसके सुंदर फूलों के लिए यह जाना जाता है। ऑफ डिफरेंट कलर्स, और एक ही पेड़ के अंदर डिफरेंट कलर्स के फूल होते हैं, डिफरेंट कलर के फ्लावर आते हैं इस ट्री में, इसलिए यह जाना जाता है। पेज नंबर 8। वापस देखो, 9 पॉइंट पढ़ा रही हूँ मैं। 9th पॉइंट देखो, द जाकरांडा इज एन ऑर्नामेंटल मीन्स सजावटी। इसका यूज होता है सजावट के लिए, सजावटी ट्री। एंड इट इज नोन फॉर इट्स ब्यूटीफुल फ्लावर। और यह किसके लिए जाना जाता है, इसके ब्यूटीफुल फ्लावर, सुंदर फूलों के लिए ये जाना जाता है। ऑफ डिफरेंट कलर्स, और एक ही पेड़ के अंदर डिफरेंट कलर, कई तरह के फूल इसमें आते हैं, इसलिए यह जाना जाता है। 10 नंबर पर है रोजेस, ROSES। रोजेस, रोजेस किसका है, गुलाब का फूल होता है, उसका ट्री के बारे में बता रहे हैं, उस प्लांट के बारे में। रोजेस हैव ग्रेट फ्रेग्रेंस। फ्रेग्रेंस का मीन्स होता है खुशबू, स्मेल लेते हैं ना अपन, खुशबू आती है, उसको बोलते हैं फ्रेग्रेंस। रोजेस हैव ग्रेट फ्रेग्रेंस एंड आर यूज्ड फॉर मेकिंग कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स। यह सौंदर्य प्रसाधन जो प्रोडक्ट्स आते हैं, जिससे मेकअप किया जाता है, वो किससे बनता है, ज्यादातर रोज से बनता है। रोजेस हैव ग्रेट फ्रेग्रेंस, इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है। एंड आर यूज्ड फॉर मेकिंग कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, यानी जिससे हम मेकअप करते हैं, उन प्रोडक्ट्स को बोलते हैं कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स। एंड परफ्यूम्स, और ये परफ्यूम्स आते हैं, इसमें भी रोज का यूज लिया जाता है। 11 नंबर पर है द बैनियन ट्री। बैनियन ट्री किसको बोलते हैं, बरगद के पेड़ को, ठीक है। 11 नंबर पर है द बैनियन ट्री।
द banyan tree is the national tree of India. हमारे इंडिया का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? banyan tree यानी बरगद का पेड़। अपने इंडिया का जो राष्ट्रीय पेड़ है, द नेशनल ट्री ऑफ इंडिया, कौन सा है? द banyan ट्री यानी बरगद का पेड़। 12 नंबर पर है यूकेलिप्टिस। यूकेलिप्टिस बोलते हैं नीलगिरी। किसको बोलते हैं? यूकेलिप्टिस नीलगिरी को। EUCALYPTAS यूकेलिप्टिस। EUCALYPTAS यूकेलिप्टिस इज अ टॉल एवरग्रीन ट्री। यूकेलिप्टिस जो नीलगिरी का पेड़ होता है वह टॉल यानी बहुत ही लंबा और एवरग्रीन मीन सदाबहार ट्री होता है। सारे सीजन में, सारे मौसम में यह पेड़ सदाबहार ग्रीन कलर का रहता है। एंड इट्स पल्प, और इसका जो गूदा होता है, मीन्स इस ट्री को गलाकर जो इसका गूदा बनता है, इज यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ पेपर। और इस ये जो नीलगिरी का पेड़ है, यूकेलिप्टस का ट्री है, इसका यूज किसके लिए होता है? अपन जो नोटबुक्स और बुक्स में जो पेपर होते हैं वो इसी ट्री से बनते हैं। किससे बनते हैं? यूकेलिप्टस के ट्री से, नीलगिरी के पेड़ से। हमारे जो नोटबुक्स और बुक्स में जो पेपर होते हैं वो इसी से बनते हैं। द यूकेलिप्टस इज अ टॉल एवरग्रीन ट्री, यानी यह एक लंबा और सदाबहार ट्री है। एंड इस पल्प, और इसका जो गूदा होता है, पल्प का मीन्स गूदा, इज यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ पेपर। पेपर बनाया जाता है इस ट्री से, इस ट्री की लकड़ी से इसको गलाकर इसका पेपर बनाया जाता है। यस, लास्ट एंड 13 द पीपल। पीपल का पेड़ तो सबको पता है, PEEPAL। Yes, ma'am. Yes, PEEPAL। People। People is a sacred tree in India। पीपल का जो पेड़ है यह भी एक पवित्र पेड़ है। पीपल की पूजा की जाती है हमारे इंडिया में। Yes, ma'am. Yes, Yes, the people ma'am. is a sacred tree in India। The people का जो पेड़ है वह इंडिया का पवित्र पेड़ है जिसकी पूजा की जाती है। और कौन सा पेड़ है जिसकी पूजा की जाती है? एक पीपल का पेड़ है और एक अशोका का पेड़। ये दोनों पेड़ हमारे इंडिया में सेक्रेड ट्री है, मीन्स पवित्र पेड़ है जिनकी हम पूजा करते हैं। एनी डाउट्स? कुछ समझ में नहीं आया तो आप मेरे को अभी बोल सकते हो। समझ आ गया सब? यस। Yes, ma'am. यस रितिका। क्या हुआ? लकड़ी तो ब्राउन अच्छा, कलर की है, तो पेपर यस, व्हाइट। उसको मशीन से गीला किया जाता है, उसका गूदा बनाया जाता है। गूदा बोलते हैं जब गीला होकर ये लिक्विड फॉर्म में बन जाता है, उसकी लुक भी बन जाती है, फिर उसको मशीनों से उसको व्हाइट कलर का किया जाता है। ठीक है, मशीन से किया जाता है बेटा इसको। अंडरस्टैंड? Yes, ma'am. No, ma'am. यस। बाकी ये लर्न कर रहे हो ना वर्ड मीनिंग। इसमें क्वेश्चन आंसर तो मैं दे ही नहीं रही हूँ, ओनली वर्ड मीनिंग ही है, तो साथ साथ में लर्न करते रहना। ठीक है? Yes, ma'am. Yes. ओके, अभी बाय। Bye, ma'am.